Assalamualaikum everyone. İstanbul'dan hoş geldiniz. Beyler, hatunlar, çocuklar, ağalar. फिलहाल इतना ही. Very good morning from Istanbul. Very raining good morning from Istanbul. क्या प्यारा मौसम हुआ है. तो आज का दिन थोड़ा सा ग्रैंड बाज़ार की तरफ जाते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं, लेकिन मेनली आपको आज इस्तांबुल एयरपोर्ट दिखाएंगे. फ़िलहाल उस्कुदार से हम लोग निकल रहे हैं, जाएंगे फातेह डिस्ट्रिक्ट में. ग्रैंड बाज़ार वहाँ पर ही है. एंड देन विल कम बैक अगेन. जो हमने चेकआउट कर लिया होटल से और सामान रख लिया है, और जैसे ही वापस आएंगे सामान लेंगे. टैक्सी करवा लिए 3:30 की, 10 बजे. तो इंशाल्लाह उससे पहले ही हम लोग 3:30 वापस आ जाएंगे. अगर टाइम मिला तो यहाँ पर एक और जमीला टावर करके है, वहाँ जाएंगे. अगर नहीं तो सीधा एयरपोर्ट, और आपको इस्तांबुल का नया एयरपोर्ट दिखाएंगे. ग्रैंड बाज़ार इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कवर्ड मार्केट्स इन द वर्ल्ड. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला शॉपिंग मॉल टाइप है. यहीं से सारा कंसेप्ट निकला था. बहुत ही प्यारा एरिया है जो इसको लीड करके जा रहा है. आई मीन ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप में हम लोग घूम रहे हैं. यूरोप तो है ही है, लेकिन सीन चेक करें, पूरी बारिश हो रही है. बहुत ही प्यारा सीन चल रहा है. बड़ी प्यारी नूरो उस्मानिया मॉस्क है, जामी ग्रैंड मॉस्क. इसके पीछे ये ग्रैंड बाज़ार. और ग्रैंड बाज़ार तकरीबन इतना बड़ा है, 30,000 स्क्वायर मीटर एरिया. 61 से ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रीट्स हैं और 4,000 से ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स हैं. और डेली 2.5 से 4 लाख लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं. लें जी, शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है. 7 साल पहले जब आए थे उससे ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है. ग्रैंड बाज़ार के तकरीबन कोई 61 स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा शॉप्स हैं. क्या खूबसूरत शॉप्स हैं और बड़ा प्यारा आर्किटेक्चर भी है. उस्मान बे की तलवारें आ गई हैं, चेक करते हैं. क्या खूबसूरत तलवारें हैं. यहाँ पर जो तलवारें होल सेल में बिक रही हैं. ये है जी यहाँ की शॉल मार्केट. आई मीन मेनली जो कश्मीर शॉल्स वगैरह हैं वो 3,000, 3,500, 4,000 या 7,000 लिरास. और नॉर्मल जो हैं वो 2,000, 1,700. जनाब हमें मिले हैं यहाँ पर एक जो है ना हिडन प्लेस. आप यहाँ पर आके देखें, अंदर की तरफ है बिल्कुल. और जो प्राइस बाहर आपको 3,000 का मिल रहा है ना, यहाँ पर आपको 1,500 का इस तरह का मिल जाएगा. हिडन. यहाँ पर लाफोंदे रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है और हमने जाना है वॉशरूम की तरफ, जहाँ पर ये साइन है वॉशरूम ग्रीन एंड वाइट के.
और यहाँ पर अंदर की तरफ है। तो अगर आपको मिल गया तो गुड लक, अदरवाइज़ ढूंढें, रश चेक करें। तो जिस तरह मैं बता रहा था 2014 में यहाँ पर एक साल में 91 मिलियन 91 मिलियन लोगों ने ग्रैंड बाज़ार को विज़िट किया है। सो दैट्स मेनली इट फ्रॉम ग्रैंड बाज़ार। और 10:30 बजे आए थे और 2:30 बजे निकल रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। ग्रैंड बाज़ार के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सी शॉप्स नज़र आएंगी। बाज़ार से बाहर आए हैं और सही ठंड लग गई है। ले जी, हम पहुंच गए हैं इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ही लंबा रास्ता था और लेकिन खैर बड़ा प्यारा एयरपोर्ट अभी फ़िलहाल यहाँ से नज़र आ रहा है। अंदर चलते हैं, थोड़ी जो शॉपिंग की है उनको हम लोग बैग में डालते हैं और फिर चेक इन करते हैं और फिर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंदर से दिखाते हैं। वाओ, आई मीन फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ ह्यूज और बड़ा खूबसूरत है। बना भी अभी थोड़े अरसे पहले ही है, तो इट्स लुकिंग गुड। हमारी फ़्लाइट है जी मस्कत की एंड वी नीड टू गो टू C04 C08 फॉर चेक इन। मैंने एक लिया था ड्रैगर अभी ग्रैंड बाज़ार से, वो मैंने ना छोटे वाले लगेज में डाल दिया था। तो अभी जो मेन सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने जब चेक किया ना, उन्होंने बता दिया कि भाई ये अगर तुमने उसको लेकर जाना है तो इसके अंदर देख लो ड्रैगर है। तो उसको छोटे बैग से बड़े बैग में किया है, लकीली टाइम पे कर दिया। लुक्स बिज़ी 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 बिज़ी। एयरपोर्ट शहर से बहुत दूर है। हम लोग 3:30 पौने 4 बजे निकले थे और यहाँ पर 5 बजे पहुँचे और 7 बजे की फ़्लाइट है। 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। तो चेक इन के बाद में भी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होगा। लेट्स सी के दैट्स मोर देन इनफ और नॉट। लेकिन एयरपोर्ट बहुत बड़ा लग रहा है। चेक इन काउंटर वो वहाँ से ABCDEFGPQ तक कहीं गए हुए हैं। रैपिंग जी हमें मिल गई है एंड दिस इज़ कॉस्टिंग 400 लीरा विच इज़ क्लोज टू 4.5 रियाल्स। टेक्नोलॉजी चेक करें जी। यहाँ पर ही कहीं पर है मस्कत। सलाम एयर भी है, खाली बैठे हुए हैं, जाके इनको काम देते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने सीट अलग अलग कर दी, हालांकि मैंने प्री सेलेक्ट की थी, लेकिन लोग अच्छे थे, किसी तरीके से समझ गए उन्होंने। लेकिन ये था कि पहले कि 31A थी मेरी और अब हमें 10 मिल गई है, तो थोड़ा लड़ने का फ़ायदा हो गया। अच्छा, डिपार्चर से पहले भी यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया और बच्चों के खेलने का भी। वाह नाइस। आई थिंक हमने स्टैम्प वगैरह नहीं करना होगा, यहाँ पर हम स्कैन करेंगे एंड देन वी विल बी आउट। लें जी, इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फाइनली आ गए हैं। आई मीन इतना लाइक इस्तांबुल है कि आपने जहाँ पर भी कहीं पर भी जाना हो ना, वहाँ पर आधा घंटा प्लस करके निकलें। अगर 1 घंटा लगता है तो आप 1.5 घंटा लगा के चलें, 2 घंटे लगते हैं तो 2.5 घंटे। तो एनीवे, वेलकम टू द सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द मिडल ईस्ट आफ्टर दुबई एंड द सेकंड बिजिएस्ट आई थिंक आफ्टर हीथ्रो। वेरी ब्यूटीफुल। 2019 में इसका इफ्तिताह हुआ था। लुक्स वेरी गुड। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास, सिर्फ लाइक 10 मिनट्स हैं और हमने गेट की तरफ जाना है। एफ़ है इस तरफ।
दिस इज़ द सेंट्रल एरिया। यहाँ ए बी सी और इस तरफ गेट सारे जा रहे हैं। वेरी बिग स्क्रीन ऑल अराउंड। लुइस विटॉन ड्यूटी फ्री डिफरेंट एरियाज़ आई थिंक मुख्तलिफ बनाए हुए हैं। इंटीरियर इसका ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर उसके पिलर्स निकाल देना उसी तरह का लग रहा है। बट वेरी ब्यूटीफुल शाइनी टाइल्स। मुझे वाकई बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुझे हो सकता है कि 12 बजे ही निकल जाना चाहिए था। बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम तक के लिए इसको संभाल के रखेंगे और दोबारा आने का मौका शायद इसी वजह से ढूंढ लेंगे। बट एनीवे एफ़ गेट्स की तरफ चलते हैं। उस तरफ ABCD है, ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहा है। हम सेंट्रल एरिया से अंदर आए हैं इमिग्रेशन से, तो लेफ़्ट और राइट में इक्वली गेट्स डिवाइडेड है, तो एक जैसा एरिया ही लगता है। आगे चलते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट अ शॉपिंग मॉल। जितने ब्रांड आप नाम ले लें, हर कोई ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हो रही, तो जो होता है ना लास्ट कॉल, ये कॉल थे वो कॉल, तो यानी आपको अपना टाइम से गेट की तरफ पहुँचना पड़ेगा। माशाल्लाह जी, सॉल्ट बाई ने भी अपना यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। यार ये F1 है और F2 पता नहीं कहाँ पर है। एक गेट के दरमियान ना बहुत ज़्यादा फासला किया हुआ है। भला हो इस लिफ्ट को बनाने वाले का। अच्छा F3 है, F3 के बाद F3A है, F3B है और F3 के बाद फिर 4 आता है। ओए होए होए होए। हाँ सर जी, हम पहुंच गए F6B पे। अच्छा रश लगा हुआ है, राइट ऑन टाइम। इनका कोई हाल नहीं है। ये भाई साहब ओमान एयर वाला तो अब आ रहा है एंड फ़्लाइट इज़ लेट। ये कम से कम भी अभी भी 1 घंटे के बाद जाएगी। हाँ ये 2019 से पहले जो मेन एयरपोर्ट था यूरोपियन साइड का, वो था कमाल अतातुर्क एयरपोर्ट, जहाँ पर मैं 2017 में भी आया था। तो इस्तांबुल को 2 एयरपोर्ट कवर करते हैं। जो एशियन साइड है वहाँ पर है सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट, और यूरोपियन साइड पे पहले अतातुर्क था एंड नाउ इट इज़ द इस्लामाबाद कह रहा हूँ, इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बच्चों के खेलने की जगह भी है थोड़ी बहुत हर जगह पे। परफ्यूम्स यहाँ पर सस्ती हैं। डेविड ऑफ 49 यूरो, मतलब वही 20। अरे नहीं नहीं, महंगी है। लें जी, लास्ट मिनट शॉपिंग डन। नाउ विल हेड टुवर्ड्स द गेट्स। लें जी, इस्तांबुल का सफ़र यहीं पर तमाम होता है। आज का सफ़र भी यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग वापस जा रहे हैं मस्कत। फ़्लाइट थोड़ी लेट है, बट इतने में हमारी शॉपिंग होगी। हम लोग 4 दिन रहे इस्तांबुल में ऑलमोस्ट, बट 4 डेज़ आर नॉट इनफ इन इस्तांबुल। हम लोग एशिया साइड नहीं देख पाए। हम लोग तकसीम, गलाता वगैरह के एरिया में नहीं गए। बहुत से और भी एरियाज़ हैं टर्की में, लाइक अंकरा, कपादूचिया, अंतालिया, बहुत से एरियाज़ हैं जो आप लोग डिस्कवर कर सकते हैं, बट यू नीड टाइम फॉर दैट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सफ़र अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अंटिल द नेक्स्ट टूर, अपना ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।